आपके सामने गिफ्ट निफ्टी है आधे % दबाव में। एशियन पीयर्स दिखाइएगा, कॉस्पी जिसकी खूब तारीफ होती थी, गजब के रिटर्न्स, खूब आउट परफॉर्म, वो करेक्ट होता है आजकल। एक समय 5% दबाव में था, अभी भी वो आपको प्रेशर के साथ, ये प्लेट फ्लिप करते रहिए, वो भी आप अभी भी आपको प्रेशर। अरे एशिया पूरा नहीं दिखाओगे क्या? खैर जो खुले हैं वो दिखा रहे हैं आपको। यूएस के मार्केट्स कल आप लोग डाइजेस्ट करके कहते हैं बिल्कुल फ्लैट, यूएस के फ्यूचर्स लाल और हरे के बीच में झूलते हुए, लेकिन लार्जली फ्लैट। उसके सामने यूएस में फिर क्या हुआ? दबाव के साथ ट्रेड, और इनफैक्ट कल तीनों बेंचमार्क्स 1.25 से 1.5% कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए नजर आए। और ऊपर से आज सुबह के यूएस फ्यूचर्स फिर दबाव में भाई साहब, ये देखिए आधे % से 1.25% का और प्रेशर इंडिकेशन है, मतलब मामला थमेगा नहीं। तो तब और अब की पहली प्लेट दिखाई कि हम कहां यूएस के फ्यूचर्स छोड़ के गए थे, कहां मिल रहे हैं। उस लिहाज से तो गिफ्ट निफ्टी फिर भी ठीक ठाक दिख रहा है भाई साहब, कुछ होप्स लगी होंगी इसके साथ, लेकिन मूड काफी बिगड़ा हुआ है। ये तो सिर्फ आपके सामने इक्विटीज रखा है। अच्छा इंपॉर्टेंट है, दिखा देता हूं। तब और आपकी सेकंड प्लेट भी लेकर आइएगा। चांदी, सोना, कच्चा तेल सब आपकी स्क्रीन पर आएगा, सब में तगड़ा करेक्शन है। चांदी कहां छोड़ी थी कल 3:30 बजे, कहां खड़ी है आज सुबह, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे। बाकी सारे वेरिएबल्स देखिए, अक्रॉस द बोर्ड प्रॉफिट टेकिंग का मूड, रिस्क ऑफ, जो कहना है कह लीजिए, पूरे ग्लोब में घबराहट है। और हॉर्मास के कपड़े भी वही बयां कर रहे हैं। क्या हो गया भाई साहब? मैहुना में एक डायलॉग में, देखो मत सहा नहीं जाएगा, ये वैसी ऐसी स्क्रीन नज़र आ रही है आपको इस वक्त, चाहे वो इक्विटीज़ हो चाहे क्रिप्टो हो, आप जो मर्जी देख लीजिए, आपको सिर्फ लाल निशान में ही नजर आएंगे। पहले तो हम 2 दिन से कह रहे थे कि भाई डाव तो फिर भी ठीक है, टेक शेयर है, लेकिन कल तो डाव भी बेचारा बह गया इन सभी चीज़ों में। 600 अंकों की गिरावट कल देखने मिली। और S&P 500 एक वक्त पर तो 100 DMA के नीचे जाकर कामकाज कर रहा था, फिर थोड़ा सा ऊपर जाकर बंद हुआ है। और नैस्डैक की 3 दिनों की जो बिकवाली है वो अप्रैल के बाद की सबसे बड़ी बिकवाली इन 3 दिनों के स्ट्रेच में हमने देखी है। और सारे जितने भी आप टेक शेयर उठाकर देख लीजिए, सभी में कल गिरावट देखने मिली थी। मूड और बिगड़ा इसलिए क्योंकि अमेजॉन के नतीजे आए। एक तो पहले नतीजे खराब थे, ऊपर से फिर उन्होंने $200 बिलियन के केपेक्स की घोषणा कर डाली कि भाई हम इस साल $200 बिलियन का केपेक्स करेंगे। वो इसलिए क्योंकि हमारे डेटा सेंटर्स और सर्विसेज AWS की मांग इतनी है कि हम उसे सर्विस नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसे और अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करेंगे। और जितना अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट की उन्होंने बात करी, उतनी ही अग्रेसिवली फिर स्टॉक जाकर गिरा भी आफ्टर आवर्स में। एक तो रेगुलर ट्रेडिंग में पहले ही 4.5% नीचे था, फिर एक्सटेंडेड ट्रेडिंग में और 10% गिर गया। तो उस वजह से मूड और बिगड़े हैं। मूड बिगाड़ने का एक फैक्टर और था कि मैक्रो डेटा कल निकल कर आया, वो भी बहुत कमज़ोर था। पहले तो जॉब ओपनिंग्स जो थी वो दिसंबर के महीने की 2020 के सबसे निचले स्तरों पर थी, और उसके बाद लेऑफ्स का जो आंकड़ा आया वो बड़ा आंकड़ा था, क्योंकि लेऑफ्स जो है जनवरी के महीने में, किसी भी जनवरी में 2009 के बाद का सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा आंकड़ा निकल कर आया। लगभग 1,18,000 नौकरियों की छटनी की गई जनवरी के महीने में, और वो पिछले साल के जनवरी से अगर हम कंपेयर करें तो 118% ऊपर थी। और साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट्स में कमी, आर्थिक हालात और रीस्ट्रक्चरिंग, इन तीनों का हवाला दिया गया इन छटनियों के लिए। और अमेजॉन, UPS और डाउ, ये 3 कंपनियां थी जिन्होंने इस छटनी के फिगर में सबसे ज़्यादा अपना योगदान दिया है। अगर आप बाकी की बातें करें, चांदी एक वक्त पर तो $64 तक गिर गई थी इंट्राडे में, और अगर $64 देखें तो फिर 122 का जो रिकॉर्ड हाई था उससे अब लगभग 50% गिर चुकी थी। हालांकि अब थोड़ी सी रिकवरी आई है उन निचले स्तरों से। चांदी में 22 दिसंबर के बाद पहली बार $70 के नीचे कामकाज चल रहा है। सोना अब भी स्थिर है, उतना नहीं गिरा है जितनी चांदी गिरी है, लेकिन सोने के भाव भी जो $5600 के रिकॉर्ड हाइस थे उससे भी लगभग 900 या $1000 वहां से भी गिर चुके हैं। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा करेक्शन तो बिटकॉइन में आया है। बिटकॉइन जो है अब $60,000 तक पहुंच चुका है। नवंबर 2024 के बाद के सबसे निचले स्तर है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जब चुनाव जीते थे उसके बाद जितने गेन्स बिटकॉइन के आए थे वो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं, और अपने रिकॉर्ड हाइस से जो पिछले महीने अक्टूबर में बने थे वो अब आधे हो चुके हैं लगभग। तो क्रिप्टो मार्केट की जो वैल्यू लगभग $4.5 ट्रिलियन की थी अपने पीक पे, वो अब गिरकर सिर्फ $2 ट्रिलियन की रह गई है। और बाकी की अगर हम बातें करें तो बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूरोप ECB दोनों ने अपने ब्याज दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं की, ना ही आगे के कोई गाइडेंस दिए। लेकिन बैंक ऑफ इंग्लैंड ने यह कहा कि उनके महंगाई का जो लक्ष्य है 2% का, वो सूनर देन एक्सपेक्टेड वो पहुंच जाएंगे, जितना अनुमान था उससे पहले पहुंच जाएंगे। आज सबकी नजरें ओमान में होंगी, जहां US और ईरान के बीच में परमाणु समझौते को लेकर बातचीत होने वाली है, तो उस वजह से दुनिया की नजरें वहां होंगी। आज जॉब्स रिपोर्ट तो रिलीज नहीं होगी, वो अगले हफ्ते रिलीज होगी, तो इस वजह से सारे टेक शेयर से सारा स्क्रीन जो है आज क्यों नहीं रिलीज, क्योंकि आज क्यों नहीं रिलीज होगी जॉब?
पार्शियल शटडाउन हुआ था ना पिछले हफ्ते, तो अब अगले बुधवार को रिलीज होगी। और वो आज सुबह 5:30 बजे ट्रम्प साहब ने कुछ नहीं करा, ट्रम्प RX नाम से वेबसाइट लॉन्च करी है। तो मैं फालतू उत्साह में था। खैर, ये ग्लोब के सारे समीकरण क्विकली बता देता हूं।